हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यश पटेल में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तर्क कितने प्रकार का होता है? तर्क दो प्रकार का होता है, आगमनिक तर्क, निगमनिक तर्क। प्रश्न 2, आत्म अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है? उत्तर, आत्म अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन मातृभाषा है। प्रश्न 3, सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का कौशल किसके अंतर्गत आता है? उत्तर, भाषा ज्ञान के अंतर्गत। प्रश्न 4, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काल कौन सा है? किशोरा अवस्था। प्रश्न 5, आत्मसम्मान की भावना का विकास किस अवस्था में देखा जाता है? उत्तर, किशोरा अवस्था में आत्मसम्मान की भावना का विकास देखा जाता है। प्रश्न 6, कल्पना की प्रधानता किस अवस्था में देखी जाती है? उत्तर, किशोरा अवस्था में। प्रश्न 7, घनिष्ठ मित्र बनाने की प्रवृत्ति तथा विषम लिंगीय प्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? उत्तर, किशोरा अवस्था में। किस उम्र में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है? 5वें वर्ष के में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। प्रश्न 9 देखेंगे, किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है? बाल्यकाल में बालक सर्वाधिक कल्पनाशील होता है। प्रश्न 10, कौन सी अवस्था का काल जटिल माना जाता है? उत्तर, किशोरा अवस्था सबसे जटिल काल होता है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। प्रश्न 11 देखेंगे, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? उत्तर, संवेग 3 प्रकार के होते हैं, क्रोध, भय, प्रेम। किस वर्ष में बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख लेता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किस वर्ष में बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख लेता है? 5वें वर्ष की आयु का बच्चा दूसरे के साथ समायोजन करना सीख लेता है। प्रश्न 13 देखेंगे, किस अवस्था में बालक समलिंग की ओर आकर्षित होता है? बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाएं समलिंग की ओर आकर्षित होती हैं। प्रश्न 14 देखेंगे, किस अवस्था में बालक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है? किशोरा अवस्था में बालक एवं बालिकाओं एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न 15 देखेंगे, 2 वर्ष की आयु तक के बच्चे का शब्द ज्ञान कितना होता है? उत्तर, 2 वर्ष की आयु तक के बच्चे का शब्द ज्ञान लगभग 120 शब्दों का हो जाता है। प्रश्न 16 देखेंगे, समूह आयु गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को समूह आयु या गैंग एज कहते हैं। प्रश्न 17 देखेंगे, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? ये सब अच्छे व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण होता है। प्रश्न 18 देखेंगे, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है? उत्तर, वह योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। प्रश्न 19 देखेंगे, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का
दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। प्रश्न 20 देखेंगे, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर, जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न 21 देखेंगे, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है, अर्थात थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? थॉर्नडाइक के सीखने के तत्परता का नियम के अंतर्गत आता है। प्रश्न 22 देखेंगे, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कल्पना कहलाता है। प्रश्न 23 देखेंगे, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है कहलाता है तर्क। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक एवं व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। प्रश्न 25, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? उत्तर, बाल विकास की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। प्रश्न 27, बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? उत्तर, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी जाती है। प्रश्न 28, किशोरावस्था किस वर्ष से कब तक मानी जाती है? किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। प्रश्न 29, तीव्र गति से शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तीव्र गति से शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। प्रश्न 30, मानव विकास के कारक बताइए। उत्तर, मानव विकास के प्रमुख 2 कारक हैं, नंबर 1 सामाजिक कारक, नंबर 2 जैविक कारक। प्रश्न 31, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? उत्तर, इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया था। प्रश्न 32, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? उत्तर, भाषा विकास या शैशवावस्था। प्रश्न 33, अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से कर सकते हैं? उत्तर, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। प्रश्न 34 देखेंगे, CAT चिल्ड्रेन अप्रिसिएशन टेस्ट क्या है? इसका निर्माण किसने किया? उत्तर, यह परीक्षण CAT की भांति होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं। चित्रों में पशु मानवों की भांति कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड वेलाक ने 1948 में किया था। प्रश्न 35 देखेंगे, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? मरे एवं मार्गन ने। प्रश्न 36 देखेंगे, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 109 तक होती है।
क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। बालक के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? बालक के केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न 38 देखेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को प्रत्यक्षतः व्यक्त नहीं कर पाता। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। प्रश्न 40। सृजनात्मकता से क्या आशय है? उत्तर, सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध संसाधनों से नवीन या अनजाने वस्तु विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। प्रश्न 41। व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। प्रश्न 42। TAT का संबंध किससे है? उत्तर, व्यक्तित्व मापन से। प्रश्न 43। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। उत्तर, भाषा विकास के अवरोधक कारण बुद्धि, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक स्थिति, भाई बहनों का प्रभाव, संगी साथियों का प्रभाव। प्रश्न 44। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? उत्तर, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। किशोरावस्था को। प्रश्न 45 देखेंगे। व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्तर, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। प्रश्न 46 देखेंगे। किशोरावस्था को किसने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल ने। प्रश्न 47 देखेंगे। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से किसका मापन किया जाता है? उत्तर, बुद्धिलब्धि IQ का मापन किया जाता है। प्रश्न 48 देखेंगे। भाषा विकास के 3 सिद्धांत लिखिए। उत्तर, भाषा विकास के 3 सिद्धांत निम्नलिखित है। भाषा का विकास स्वतः हो जाता है। ऑप्शन 2, भाषा वातावरण में सीखी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। प्रश्न 49 देखेंगे। कल्पना से क्या आशय है? पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन रचना को संगठित करना कल्पना कहलाता है। कल्पना से क्या आशय है? पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन रचना को संगठित करना कल्पना कहलाता है। प्रश्न 50 देखेंगे। शिशु में कल्पना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? शिशु में भाषा का विकास के माध्यम से तथा कहानियों एवं कथाओं के माध्यम से कल्पना का विकास किया जा सकता है। प्रश्न 51 देखेंगे। चिंतन एवं तर्क से क्या आशय है? उत्तर, चिंतन एवं तर्क उच्च मानसिक शक्तियाँ हैं। चिंतन एवं तर्क के कारण मनुष्य पशुओं से भिन्न है। प्रश्न 52 देखेंगे। 3 वर्ष के बच्चे का चिंतन कैसे होता है? उत्तर, 3 वर्ष के बच्चे का चिंतन काल्पनिक होता है। प्रश्न 53 देखेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ बताइए। उत्तर, व्यक्तित्व शब्द बहुत व्यापक है
और इसका प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में कर सकते हैं। यदि कोई देखने में सुंदर है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक है। यदि कोई व्यक्ति सुंदर न होते हुए भी अपने अच्छे विचारों से हमें आकर्षित कर सकता है तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा कहा जा सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अधिक बोलता है तो कोई कम बोलता है। ये सभी बातें सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित होती है और इसी से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। प्रश्न 54 देखेंगे। व्यक्तित्व के प्रकार लिखिए। व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। प्रश्न 55। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक व विद्यालयी वातावरण अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यह कथन वुडवर्थ का है। प्रश्न 56 देखेंगे। एक अच्छे व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या होती है? उत्तर: सामाजिक व वातावरणीय समायोजन। प्रश्न 57 देखेंगे। बच्चों के व्यक्तित्व के संतुलित विकास में परिवार के बाद किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? उत्तर: विद्यालय व शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न 58 देखेंगे। बालकों के समाजीकरण में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है? उसके साथियों की भूमिका। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।